अब बच्चों प्रॉब्लम 8.8 सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में राइट द नेट आयन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फाइड इन एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। इस प्रॉब्लम में आप देखो जो प्रोडक्ट हैं उसमें आयन्स मेंशन किए गए हैं, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन। तो हमको जो फर्स्ट स्केलेटल आयनिक रिएक्शन लिखनी है ना, उसमें हम लेफ़्ट साइड में भी सिर्फ आयन्स ही मेंशन करेंगे। लेफ़्ट साइड में देखो कौन कौन से आयन्स हैं। जो क्रोमियम से रिलेटेड कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। और सल्फेट आयन से रिलेटेड कौन सा नेगेटिव आयन है? सल्फाइट आयन SO3 2-। तो जो हम फर्स्ट स्टेप यूज़ करेंगे उसमें स्केलेटल आयनिक रिएक्शन लिखते समय हम दोनों साइड आयन्स को ही मेंशन करेंगे सिर्फ। देखो इस तरह से Cr2O7 2- aqueous plus SO3 2- aqueous gives Cr3 प्लस एक्वस प्लस SO4 2- aqueous। ये सब में एक्वस क्यों लगाया है? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है और ये सब आयनिक फॉर्म में है, यानी कि ये एक्वस फॉर्म में है ना, सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? अब हमें ना सबके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं, उससे हमें पता लगेगा कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर आप देखो डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, वो आपको आती है निकालनी। और सल्फाइट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्रोमियम आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसका मतलब डाइक्रोमेट आयन का क्रोमियम आयन्स में रिडक्शन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से डिक्रीज हो गई है और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना मीन्स रिडक्शन। तो जिस स्पीशीज़ का रिडक्शन होता है खुद का, वो कैसी स्पीशीज़ होती है? वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं उसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और ऑक्सीडेंट मेंशन किया आपकी बुक में, तो ऑक्सीडेंट भी ठीक है। तो ऑक्सीडेंट कौन है? डाइक्रोमेट आयन्स, क्योंकि ये खुद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं क्रोमियम आयन में, इसलिए। अब देखो सल्फाइट आयन्स में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से सल्फेट आयन +6 में चेंज हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 से इंक्रीज़ हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर जिनका इंक्रीज़ होता है ना, वो खुद क्या होते हैं? वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दूसरे को वो रिड्यूस कर रहे हैं, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कौन है? इसमें सल्फाइट आयन जो है वो एक रिडक्टेंट का काम कर रहा है। अब थर्ड स्टेप क्या करना है? हमको देखना है कि जो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमको बराबर करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो है +2 का, और जो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3 का। तो क्या करें हम इनको बराबर करने के लिए? अगर हम डिक्रीज़ को +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जो इंक्रीज़ हुआ है नंबर +2 उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो स्पीशीज़, ये देखो जो स्पीशीज़ जिसका रिडक्शन हो रहा है जैसे डाइक्रोमेट आयन का, तो इसमें तो Cr के 2 एटम्स हैं। राइट साइड में आओ तो देखो क्रोमियम के जो 3+ आयन बन रहे हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। अब सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीज़ है वो +2 का है, तो दोनों तरफ जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो बराबर हो गया बच्चों, हो गया ना। और नंबर ऑफ़ एटम्स भी बराबर हैं, ठीक है। यहाँ तक बैलेंसिंग आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है बच्चों? ये रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और उसके अलावा क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ आयनिक चार्ज जो है ना वो बराबर नहीं है। देखो राइट हैंड साइड में एक बार आयनिक चार्ज देखो आप कितना है। राइट हैंड साइड में जब आप Cr3+ को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है +6, ओके, राइट साइड में। और सल्फेट आयन्स में 2- चार्ज है और सल्फेट आयन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 को 2- से मल्टीप्लाई करोगे तो भी -6 आएगा। तो राइट हैंड साइड तो न्यूट्रल है क्योंकि +6 से -6 कैंसिल आउट हो गए। लेकिन लेफ़्ट साइड में अगर आप आयनिक चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि डाइक्रोमेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है और सल्फाइट आयन पे भी 2 नेगेटिव चार्ज है, और सल्फाइट आयन के तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 2 6 और डाइक्रोमेट आयन का 2-, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया 8।
अब 8 इसको हमें न्यूट्रल करना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड न्यूट्रल है हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसमें चूँकि एसिडिक मीडियम में हो रही है तो हम इसमें 8 हाइड्रोजन के आयंस ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अभी क्या हुआ बच्चों, दोनों तरफ आयनिक चार्ज भी बराबर हो गए और रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। लेकिन अभी क्या हुआ कि राइट साइड में अभी हमारे हाइड्रोजन आयंस बाकी हैं, तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। इसको ऐड करने के बाद दोनों तरफ हाइड्रोजन का नंबर भी बराबर हो गया और सारे एटम्स के नंबर भी बराबर हो गए, आयनिक चार्ज भी बराबर हो गया और रिडक्शन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी बराबर हो गया। इस तरह से हमारी ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है।